हम हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर ज़िले के आपसे बताते हैं ग्राम सभा है लौधना, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि पेड़ फाड़ करके यानी वृक्ष को फाड़ करके बजरंगबली यहाँ पे निकले हैं, ऐसा लोगों का मानना है। मेरा कुछ नहीं कहना। इस संबंध में गांव का एक समूह, आप समझ सकते हैं, गांव के लोग यहाँ पर देख सकते हैं, माताएं बहनें और कुछ हमारे युवा साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, और इनका मानना है कि इस विज्ञान के युग में भी ये जो है अचंभित कार्य हो सकता है और हो भी रहा है जगह जगह। इनका ये भी मानना है कि धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं हमसे जो है फालतू के प्रश्न भी ना किया जाए। अगर धर्म है तो धर्म के खिलाफ कोई जाएगा तो हमको बुरा लगेगा। लेकिन हमारा जो सवाल होता है धर्म से लेकर के विज्ञान के बीच का होता है। आपसे बता दें कि अगर हम विज्ञान को छोड़ दें तो ये भी नहीं सही है। आपको बताते हैं अगर कोई मरने लगता है तब भी ज़रूरत पड़ती है उसको मेडिसिन और जो है दवाइयों की, आप समझ सकते हैं, और कहीं ना कहीं दुआओं की ज़रूरत भी पड़ती है। और यहाँ पर हमारे कुछ युवा साथी, इनसे भी प्रश्न होगा। पहले यहाँ की स्थिति जानने का प्रयास करेंगे, आखिर मामला क्या था, यहाँ पे बजरंगबली कैसे प्रकट हो गए। यहाँ पे लोगों का कहना है कि बजरंगबली यहाँ पे खुद आए थे, यहाँ पे एक बच्चा देखा था। आखिर मामला क्या है, कैसे है, ग्राम के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। दादी क्या देखे रहा पहले की यहाँ जो उन्हें बजरंगबली आयल रहने? छोटा सा बच्चा। हाँ? छोटा सा बच्चा देखा था। हाँ। तो जाके गांव में बताया? हाँ। हाँ? तब यहाँ पे सब लोग आए? हाँ। यहाँ पे क्या बंदर वंदर की कहानी अभी चल रही थी, कैसे क्या है? बंदर 4-10 दिन पहले पे आवत रहे गाँव में कूद फान करके, यहाँ मंदिर पे आए। छोटा सा बच्चा देखे तो डर गया, फिर उसके बाद बच्चा देखे तो बजरंगबली की मूर्ति। अच्छा, बच्चा देखा डर गया और फिर बजरंगबली जी की मूर्ति जो है पेड़ में से अपने आप प्रकट हो गई। हाँ। समझ सकते हैं कितना अचंभित जो है बात कर देने वाला है कि एक बच्चा आया, पहले डर जाता है और बजरंगबली जो है पेड़ में से निकल जाते हैं। क्या क्या दादी? बंदर के देख के बच्चा डर गया। अच्छा, बंदर को देख के डर गया। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वाकया है। क्या आज के इस आधुनिक युग में, विज्ञान के युग में, क्या यह मानने वाली बात है कि किसी वृक्ष को फाड़ करके बजरंगबली निकल सकते हैं? यानी सब कहते हैं कलयुग है, और कलयुग में कहीं न कहीं देवी देवता जो है जमीन से स्थान यानी पृथ्वी से स्थान छोड़ करके वैकुंठ की तरफ जो है पधार लिए हैं। लेकिन कलयुग में बजरंगबली आज भी पृथ्वी पर मौजूद है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। और मेरा कोई मत नहीं है, शास्त्रों के मत से ही लोग बताते हैं। यहाँ पे और कौन देखा है? आप भी आई थी, आप भी देखी थी? आप देखी थी? हाँ। क्या क्या हुआ था दादी? हम ये सब नहीं देखे, हम बच्चे जाकर बोले, हम आए देखे यहाँ पर, हम यहाँ से गए तब सब लोग आने लगे देखने। देखिए आपको दिखाते हैं, यही बजरंगबली जी का फेस है। आपको थोड़ा जूम करके हम दिखवाते हैं। ये देखिएगा, ये फेस है और ये जो है चेहरा बना हुआ है, आँखें हैं और मुंह है, ऊपर देख सकते हैं मुकुट की तरह है। और यही फेस को देख करके पूरे गांव का एक जन समूह इकट्ठा है, और इस पे हम थोड़ा सा तर्क वितर्क कुछ युवा साथी हैं, इनसे करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या यह संभव है आज के युग में। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम मौर्य है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। क्या मौर्य जी ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि इस युग में, इस आधुनिक युग में पेड़ पे फेस बन जाना बजरंगबली का प्रकट होना है? देखिए, पेड़ पे फेस बनना ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि इस धार्मिक स्थान पे फेस बना हुआ है। तो ऐसे में इस जगह की मान्यता बढ़ जाती, क्योंकि ये पहले से ही शंकर सुवन धाम के नाम से था और बजरंग अखाड़ा नाम से मैं बचपन से ही देखता, यहाँ पे अखाड़ा चलता था। अच्छा। और बगल में मंदिर भी है और पूजा अर्चना शुरू से ही रही है। करीब हम लोग के बचपन क्या, मेरे लगभग चौथी पीढ़ी हम लोग की जो ये पीपल का वृक्ष हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में इस स्थान की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। पीपल कितने साल पुराना होगा? ये करीब 90 से लगभग होगा, क्योंकि मैंने 100 साल के लमसम समझ सकते हैं। तो ये बताइएगा कि आप मौर्य हैं और मौर्य वंश की कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो है प्रजाति, लगभग आप समझ सकते हैं, आप भी प्रजाति हैं मौर्य वंश की, और मौर्य वंश के लोगों ने खुद जो है एक छत्र राज किया जी, और वो लोग बौद्धिस्ट थे जी। आप कहाँ से मानने लगे कि हाँ ये बजरंगबली आ गए? बिल्कुल, आपकी बातें काफी अच्छी है, क्योंकि आप जानते हैं महात्मा बुद्ध को भी पीपल के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। केवल की प्राप्त उनको सारनाथ में पीपल के वृक्ष के नीचे ही हुआ वो तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, हम मानते हैं। लेकिन ये पीपल में किसी का प्रकट हो जाना आज तक कभी तो हम नहीं सुने कि आज़ाद मतलब चंद्रशेखर आज़ाद पेड़ में आ गए या भगत सिंह पेड़ में आ गए, ऐसा कभी आपने सुना?
मेरा मानना है कि आप ईश्वर को ईश्वर रहने दें और मानव को मानव ही रहने दें, दोनों को सम्मिलित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज़ाद जी ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, या फिर चंद्रशेखर जी ने कभी नहीं कहा भगवान हूँ। बजरंगबली भी कभी नहीं आपके सामने आके कहें कि मैं भगवान हूँ। लेकिन शुरू से मान्यता यही रही है, क्योंकि धर्म और अध्यात्म और उसके साथ साथ वैज्ञानिकता, ये दोनों अलग अलग भले लेकिन एक दूसरे को पूरक ही रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि सच्चा नास्तिक ही आस्तिक होता है। यहाँ पर नास्तिक आस्तिक की बात नहीं है, मैं ऐसा आपसे इस वजह से पूछ रहा हूँ। देखिए, मेरा कोई ये मतलब नहीं है कि मैं किसी धर्म का विरोध करूँ, क्योंकि हमारा संविधान जो है सबको समान अधिकार देता है। क्यों? जी जी। और उसी संविधान की वजह से आज जो है तमाम मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट सब चल रहे हैं और सबको समानता का अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी ये सवाल है कि ये बताइएगा कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि बंदर आया और बजरंगबली पेड़ से प्रकट हो गए, क्या इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, इसमें सच्चाई भी हो सकती, नहीं भी हो सकती, क्योंकि उस समय गांव में वो उपस्थित नहीं था, मैं इलाहाबाद में था। अभी मैं तो 2 दिन पहले इलाहाबाद से आया हूँ, लेकिन मैं जब से आया हूँ तब से लोगों का जो उत्सुकता है और लोगों का जो कौतूहल है वो तो देख के ही एक तरह से, और जिनका धार्मिक विश्वास है कहीं ना कहीं इस मापदंड पे मैं देखता हूँ कि लोगों का जो ये प्रचंड में है, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मेरा गांव पहले से शिक्षा के केंद्र में आगे रहा है और आध्यात्मिक केंद्र में और धार्मिक केंद्र में आगे हो जाए, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरा मानना है कि गांव का चौमुखी विकास होना चाहिए, धर्म, शिक्षा, वैज्ञानिकता सबको साथ लेके चलना ही हमारा उद्देश्य है। तब तो यहाँ पे आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना चाहिए, योगी जी को एक पत्र लिखना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए, और पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गांव के लोग, कई युवा लोग हैं वो लगे हुए हैं, और आगामी 13 तारीख को हम लोग भंडारे का भी और उसके आगे हो सकता है मेले का भी आयोजन किया जाए। और ये बाग भी मेलहिया बाग के नाम से ही फेमस है। अच्छा। यहाँ पे बहुत पुरातन काल से ही मेला लगता हुआ है गाँव में। तो आप ये बताइएगा मौर्य जी, ये जो आस्था का केंद्र बना हुआ है, क्या इससे पहले भी इस पीपल के वृक्ष में लोग जो है ऐसा बजरंगबली का दर्शन का मतलब कभी आभास हुआ है आपको? जी नहीं, ऐसी पहले तो देखा नहीं था, ये तो अभी 1 हफ्ते से मामला हाईलाइट हुआ है। उसके पहले था या नहीं था इस पर किसी का तो ध्यान नहीं गया है, क्योंकि हो सकता है कभी कोई किसी चीज़ की मौजूदगी रही हो, जब बाद में पता चलता है तो तभी तो आदमी का ध्यान जाता, तभी पूजा अर्चना शुरू। लेकिन ये इसकी पूजा और अर्चना तो बहुत पहले से ही होती आ रही है, और गांव में 2 मेले भी लगते हुए हैं, चाहे वो दधिकांदों का मेला रहा हो या फिर दीपावली के बाद वो भरत मिलाप का मेला लगा रहा हो। अच्छा, यानी यहाँ पे राम और हनुमान से रिलेटेड, यानी दोनों लोगों से रिलेटेड यहाँ पे कार्यक्रम हमेशा होता रहा है। जी हमेशा, शायद इसी वजह से यहाँ पे कृपा हुई है। जी जी, भरत मिलाप का ये मैदान भी राइस टाइम भले थोड़ी सी घास उग गई है, लेकिन मेला आते आते सफाई हो जाएगी, तो हमारे गांव का रामलीला भी यहीं पे जो है भरत मिलाप के साथ यहीं समाप्त होता है। थोड़ा रोकिएगा वीडियो, चालू करो। देहाती में तो पगहा। यहाँ पे एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग ये कहते हैं कि ये अफवाह है, झूठ है, बहुत से आसपास के लोग होंगे जो कहेंगे अफवाहें हैं, पेड़ में ऐसी आकृतियां बनना आम बात है, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि आप जब तक ना जानो तब तक ना मानो। अगर आपको जानना है तो आप आइए, अपने तर्क की कसौटी पे उसको खरा उतारने का प्रयास कीजिए। अगर आपकी तर्क की कसौटी पे वो खरा चीज उतरती है तो आप मानिए, नहीं माना तो नहीं मानिए। बाकी जिनके धार्मिक केंद्र है, जिनके लिए आस्था का विषय है, वो मानते हैं, वो अपना पूजा पाठ भी करते रहते हैं। तो आप भी मानते हैं इस बात को? जी जी, हम आस्था रखते हैं और हम आपका स्वागत करते हैं शंकर सुवन धाम बजरंग अखाड़ा की इस भूमि पर। और हमारी आस्था है क्योंकि हमारे परदादा द्वारा वृक्ष लगाया गया है, और हमारे दादा स्वर्गीय श्री भागवत प्रसाद मौर्य के द्वारा यहाँ आजन संरक्षक और सेवा के रूप में उन्होंने कार्य किया है। ये भी है। और जब हम बच्चे थे तो उनके साथ यहाँ आया करते थे उनके साथ में। थोड़ा और 2-4 बार लगाइए भाई, नारा लगा रहे थे आप लोग। जय हाँ दादा, फिर से बोला पवन सुत हनुमान की जय। समझ सकते हैं लोग नारा लगा रहे हैं। आखिर समझ सकते हैं मौर्य वंश का इतिहास कहीं न कहीं बौद्धकालीन है, और आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य और तमाम ऐसे मौर्य शासक हुए जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक मौर्य वंश का पूरा समुदाय है, यहाँ पर एक ग्राम सभा ही है, लेकिन यहाँ पर इनको ये यकीन है और विश्वास भी है कि इस पेड़ से बजरंगबली निकले थे, और यहाँ पे इस मतलब इस जो शेप बना है, जो आकार बना है, इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे बंदर उपस्थित थे। और वह बच्चा आता है और जब यह शेप और आकार देखता है और डर जाता है, और डरने के बाद गांव में जाके कहने लगता है। तो जब कहता है तो गांव के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, और बाकायदे से देख सकते हैं यहाँ पर जो चुनरी कहा जाता है
और यहाँ पे तिलक यानी सिंदूर, ऐसा हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि बजरंगबली को सिंदूर काफ़ी पसंद था। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं गांव के मंदिर के पास, इनसे हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे क्या यह दर्शन करने के लिए आई हैं या फिर यहाँ पे सुन के यह हाल देखने के लिए आई हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पे क्या इनका कुछ जिज्ञासा था कि यहाँ पे चले, हमें जो शेप बना है, जो आकार बना है, जो मूर्ति बना है, जो पेड़ को फाड़ के बजरंगबली निकल गए हैं, उनको देखने के लिए यहाँ पे आई थी या फिर दर्शन करने के लिए आई हैं? बताइए, आप बजरंगबली देखने आई थी? देखने आए थे हम लोग। देख ली? हाँ, देख लिए। तब विश्वास हो गया बजरंगबली पेड़ फाड़ के निकल गए हैं? हाँ, विश्वास हो गया, पेड़ फाड़ के निकले हैं, उनको दर्शन करने आए, पूजा करने आए, पास में ही घर है। हाँ, तो यानी यकीन है? यकीन है। आपको कैसे पता चला? अरे हम ऐसे सुने ना हो तो हम चलिए आए देखे। सुन के आओ? हाँ। अब यकीन है? हाँ एकदम। अब मानिए? हाँ। अरे तब मानत है, अब मानत है। तब हाँ। एक बार नारा लगावा बजरंगबली की जय। बोल दो बजरंगबली की जय। आप देख सकते हैं सबको कहीं ना कहीं या यकीन है। देख लीजिए चारों तरफ जय जय का नारा लग रहा है और इन लोगों का नारा कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि रियल में यहाँ पे ऐसी कुछ घटना हुई होगी। इसका हम समर्थन नहीं करते, ना हमारा चैनल ये समर्थन करता है कि ना ही हम देखे थे, लेकिन यहाँ पे सुनने के बाद लगभग कुछ दूरी पर हमारा जो घर पड़ता है यहाँ से, और हम यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखे हैं जो यहाँ की सच्चाई थी, जो हकीकत थी, जो हमको समझ में आया, हम आपको दिखाने का प्रयास किए। इधर हमने आपको दिखाने का प्रयास किया और लोग नारा लगा रहे हैं। एक बार फिर प्यार से इनसे नारा लगवाएंगे, एक बार फिर तेज से लगाइए, एक बार लगाइए। बोल दो बजरंगबली की जय। तो योगी बाबा जय न करिए? अरे वह सब तो राम मंदिर वंदिर बनवावत है। अब योगी बाबा कहते सब नाराज है ने। तब अखिलेशो जय करे पड़ी है ना, सभा करे पड़ी है, पूरा नेता तब का करम। समझ सकते हैं मामला जो भी है आपके सामने है। और थोड़ा सा आप तो जानते ही हैं कि हर वीडियो को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और यही प्रयास रहता है कि जो ज़मीन की हकीकत है, जो सच्चाई है, वो आपको दिखाया जाए और यही प्रयास हमारे द्वारा हमेशा किया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं क्या हकीकत है, क्या सही है, ये आपके ऊपर निर्भर है और कहीं न कहीं आधा हकीकत और आधा फसाना है, क्योंकि इसकी क्लियरिटी हम नहीं कर सकते हैं। जब बजरंगबली वहाँ पे आके बोल देते हैं कि हम प्रकट हैं तो शायद लोगों को विश्वास होता है, क्योंकि हमारे देश में कुछ आस्था से रिलेटेड लोग होते हैं, कुछ नास्तिक विचारधारा होते हैं, कुछ अलग धर्मों के होते हैं, सबका अलग अलग मत मजहब होता है। तो आखिर जो भी मामला है आपकी आंखों के सामने है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ का जो प्रचार काफ़ी तेज़ से वायरल है, यहाँ का मैटर काफ़ी तेज़ वायरल है, तो हम सोचे इस कंटेंट को आप तक पहुँचाया जाए और आप ही कमेंट के माध्यम से बताया गया वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।